बिहार में इसी साल चुनाव होंगे, ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मौसम कभी गर्म कभी नर्म है, लेकिन सियासी तपिश हर दिन बढ़ रही है। सियासी पिच पर लड़ाई तगड़ी होने वाली है, क्योंकि जो केंद्र में है वो भी विधायकी के लिए ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार लौटने की इच्छा जताई है। ऐसे में चिराग पासवान का बिहार में चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में सियासी खेला करेंगे चिराग पासवान। सत्ता पर नजर, नीतीश की बढ़ी टेंशन। बिहार में मुख्यमंत्री का फेस होंगे चिराग पासवान। अटकलों पर विराम, चिराग ने कर दिया ऐलान। साल 2020 में बिहार चुनाव के दौरान एलजेपीआर सांसद चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। अब चिराग ने इस विजन को साकार करने की ओर कदम बढ़ा दिए। चिराग एलजेपीआर का भविष्य केंद्र में नहीं, बिहार में देख रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसी अटकलों पर अब चिराग पासवान ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी मंशा साफ कर दी है और बिहार में चुनाव लड़ने की ओर बड़ा इशारा कर दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी ने चाहा तो वह जरूर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार को लेकर चिराग से जब सवाल किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला दावा कर दिया। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान की लैंग्वेज के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि बिहार में चिराग बतौर उम्मीदवार नजर आएंगे। इससे पहले चिराग सारे समीकरण तलाश रहे हैं, पार्टी के नफा नुकसान के बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। इसके लिए वह बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके फार्मूले को अपनाते दिख रहे हैं। साथ ही पार्टी भी रायशुमारी में जुटी हुई है कि चिराग के लिए कौन सी सीट मुफीद रहेगी। सवाल है कि चिराग पासवान कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब भी पार्टी ने ही दे दिया है। लोकसभा में 100% की स्ट्राइक रेट के बाद पार्टी चाहती है कि विधानसभा में भी एलजेपीआर का प्रदर्शन शानदार हो। इसीलिए पार्टी चाहती है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चिराग आरक्षित सीट की बजाय किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़े। इसके संकेत एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। चिराग पासवान की पार्टी साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी, लेकिन एक ही सीट हासिल कर सकी। इसके बाद 2024 एलजेपीआर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा और 5 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब यही फार्मूला चिराग पासवान विधानसभा में अपना सकते हैं। वो एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़कर बिहार में पार्टी का कद और मजबूत करना चाहते हैं। देखना होगा कि लोकसभा में 5 सीटों पर सहमत होने वाली विधानसभा में कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी। फिलहाल आप चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।